बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। महमदपुर मशरक स्टेट हाईवे पर लखनपुर के पास पानी का तेज बहाव हो रहा है। इसके कारण सड़क मार्ग पर वाहन की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं गंगा नदी के उफान के कारण खगड़िया जिले में परबत्ता और गोगरी प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इधर जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और जलस्तर की बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जलस्तर की हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले में लगभग 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिया गया है। जिले के 15 प्रखंडों के 275 पंचायतें बाढ़ के चपेट में है। 16 मोटर बोट चलाए जा रहे हैं। 45 स्वास्थ्य केंद्रों का परिचालन हो रहा है। बाढ़ सहायता राशि के रूप में प्रति व्यक्ति 6-6 हजार की दर से कुल 152 करोड़ 54 लाख का भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के सभी पदाधिकारी को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है। बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में अब सुधार होने लगा है। बागमती तथा अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में हो रही लगातार कमी से बहुत से घरों में पानी निकल गए हैं। बावजूद इसके दरभंगा शहरी तथा बहादुरपुर और हनुमान नगर प्रखंडों में बहुत से ऐसे घर हैं जहां अभी भी पानी है। लंबे अंतराल तक बाढ़ का पानी लगे रहने से गंदगी भी फैलने लगी है। बाढ़ में अनेक गाँव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे संपर्क भंग हो गया है। दरभंगा समस्तीपुर सड़क एवं रेल पास अब तक चालू नहीं हो पाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इधर बाढ़ के कारण हायाघाट थलवाड़ा रेलखंड पर अब भी ट्रेनों का परिचालन रद्द है, जिसके चलते ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार कल दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड के रास्ते चलेगी। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के कारण गंगा, सोन, घाघरा और गंडक नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में पटना के हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में वृद्धि दर्ज की गई है। नदी पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर गई है। सोन नदी का जलस्तर भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में बढ़ा है। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान के करीब बना हुआ है। घाघरा नदी सीवान के दरौली, गंगपुर सिसवन और सारण के छपरा में खतरे के निशान से ऊपर है। कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में बढ़ गया है। वहीं गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट और वैशाली के हाजीपुर में लाल निशान के करीब बह रही है। आयोग के अनुसार बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा समूह की नदियां, कमला बलान, महानंदा और परमान नदी समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर अलग अलग स्थानों पर या तो स्थिर बना हुआ है या घटा है। इधर प्रदेश में मानसून की स्थिति कमजोर हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक रोशन कुमार ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक विशेष वर्षा नहीं होगी। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। 19 अगस्त तक इसके तीव्र होने एवं हवा की दिशा उत्तर पश्चिम में अग्रसर होने का पूर्वानुमान है। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक कोई विशेष बारिश देखने को नहीं मिलेगी। खासकर उत्तरी और पश्चिमी भागों में मानसून कमजोर रहेगा, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम के आसपास रहेगी। आज मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी भाग रांची से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है, जिसके प्रभाव से दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर हल्की वर्षा एवं 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा गरज वाले बादल के साथ होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 30 मिलीमीटर बारिश गया जिले के शेरघाटी में दर्ज की गई है, जबकि कैमूर, मुंगेर और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर 20 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद बिहार निवासी सीआरपीएफ के दोनों जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर शहीद खुर्शीद खान और शहीद लवकुश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार, जय कुमार सिंह, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सीआरपीएफ और सेना के अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को रोहतास और जहानाबाद जिले में उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है, जहां पूरे पुलिस सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
शेष खबरें एक अंतराल के बाद। बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। महमदपुर